हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक की बेटा आज हम एक फाइनल रिवीजन करेंगे। और देखिए ये 8 नंबर का चैप्टर है हमारे पास और कितना आसान है। आप लोग भी बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें से आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आपको कन्फ्यूज़न हो। सारे फॉर्मूले आपके बिल्कुल अच्छे से आपको उनका कहाँ कैसे यूज़ करना है पता होना चाहिए। देखिए ये इसमें से अभी तक हम 4 और 5 कर चुके हैं, 10, 11 कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 14 कर रहे हैं जो कि 8 नंबर का है। तो पहले एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। माध्य मीन डायरेक्ट मेथड है जिसको हम बहुत बार मोस्टली यूज़ करना होता है हमें। तो एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य विधि, जिसमें हम एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। किस में से एज्यूम करते हैं? जो आप एक्स का कॉलम बनाते हैं, वर्ग चिन्हों का कॉलम बनाते हैं, उसका ही एक मिड वैल्यू मोस्टली हम उसे एज्यूम कर लेते हैं और फिर एक्स में से ए उस नंबर को माइनस करके डी का कॉलम बनाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मीडियन है उसके बाद और बहुलक, और साथ में एक फॉर्मूला है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो कि आपको याद होना चाहिए। कई बार वो कहता है 2 की वैल्यूज आपको पता होती है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके तीसरे की वैल्यू बताइए बिना इन फॉर्मूले का यूज़ किए हुए। By the use of this method, you have to find out the third missing out. तो बेटा सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन एक बार अपनी रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके की फिगर इसमें बहुत आती हैं, है ना। 50 + 20 अपॉन 12। तो आप देख रहे हैं 20/12 जो है 50 से बिल्कुल सेपरेट है बिल्कुल बेटा। तो पहले आपको ये टर्म सॉल्व करनी है। अब ये टर्म आप देख रहे हो अभी कट सकती है, तो इसे अभी काट देंगे। हमारे पास बच्चा 5/3। इसका मतलब है 5 को 3 से भाग करना है। हमेशा अंश को हर से भाग करते हैं। ऊपर चाहे छोटा नंबर है चाहे बड़ा नंबर है, हमेशा ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से आप भाग करोगे। तो ये बन गया 50 = 5/3। अब 5 को 3 से जब आप भाग करोगे आपके पास आ जाएगा 1.67। सो अब देखिए यहाँ जो अगला पॉइंट होता है आपका गलती करने का, आप डेसिमल की सही प्लस माइनस नहीं कर पाते। 50 का मतलब है 50.00। अब आपने इसमें 1.67 ऐड करना है। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे और सो ऑन। तो आपका आंसर बन गया 51.67। नेक्स्ट जो है इस तरीके का आता है हमारे पास, जब दोनों तरफ वैल्यूज हो। 725 = 700 प्लस ब्रैकेट में आपके पास कुछ होता है ना, तो 50 माइनस, देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो भी यहाँ पे डबल टर्म आ रही है या माइनस की आएगी आप उसे हमेशा ब्रैकेट में डालेंगे। अब क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो यहाँ टर्म है अलग से प्लस हो रही है, इसको हम इधर जाके घटा कर देंगे। तो ये बन गया 725 - 700। और यहाँ देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, 50 - 25 25 बचा, और फिर घटा जमा घटा x बचा। नीचे आपके पास है 20 और गुणा में है 100। 20 से 100 कट जाएगा। यहाँ की और यहाँ की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो टर्म गुणा में है वो हमारी कट सकती है। तो ये 20 से 100 कट गया 5 पे। यहाँ पे क्या बचा? 25। अब ये जो 5 गुणा में हो रहा था ये इधर आके भाग हो गया, यहाँ पे रह गया 25 घटा x। अब आपको आता है 20 आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में इस तरीके से आ सकता है कि हमारे को कम की फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है और हमें बारंबारता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है। CF से F पर जाना है और वर्ग भी बनानी है। तो यहाँ देखिए 10 से कम, 20 से कम, 10 का अंतर है। तो पहला ग्रुप में मेरा बन गया 0 से 10। 10 से 10 कम करोगे तो 0 पे पहुँच जाओगे ना। 0 से 10 पहली फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेगी 7। उसके बाद 10 से 20 के ग्रुप में आप बिल्कुल केयरफुली इन्हें माइनस करते जाएंगे। 19 में से 7 किया 12,
फिर 40 में से 19 गए 21। गलती बिल्कुल नहीं होने के चांसेस आपको रखने चाहिए। और जब एट लास्ट आप ये सारी टेबल कंप्लीट कर लेंगे, 100 से कम 90 से 100 तक चले जाएंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल करके आपको ज़रूर देखना है, वो आपका उतना ही आना चाहिए जितना यहाँ पे लास्ट में आ रहा था। 200 है तो यहाँ मेरा भी 200 आना चाहिए। जो मैंने टेबल बनाई है उसका टोटल भी 200 आना चाहिए। अगर ये आपका मैच नहीं करता इसका मतलब आपने ऊपर कहीं गड़बड़ करी है, तो बेटा इसमें नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए आपके। नेक्स्ट है हमारा माध्य निकालना है, जिसमें कि ये आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, वर्ग दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो पहला हम क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु है वर्गों का, तो 0 = 100/2 50 है ना। फिर 100 का अंतर है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि वर्गों के वर्ग चिन्ह में भी 100 का अंतर चलता जाएगा। यानी कि 50 = 100 150, 150 = 100 250, 250 = 100 350 एंड सो ऑन। उसके बाद हम अगला कॉलम बनाते हैं f × x। बहुत ध्यान से गुणा करना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, बिल्कुल पहले से ही करते हुए चलना है। उसके बाद इस कॉलम का हम टोटल कर लेते हैं, रेफ का टोटल कर लेते हैं और फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट है आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक में बेटा इसने देखो n दिया हुआ है 280, n 280 है। माध्यक ऐसा आपके पास है जिसमें हमें संचयी बारंबारता का टेबल कॉलम बनाना पड़ता है। तो इसको CF बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या करना है, सारी बारंबारताओं को ध्यान से टोटल करते जाना है। 49, फिर 49 में 133 जोड़ा 182, फिर 63 जोड़ा 245। इस तरीके से आप इसकी टेबल बना लेंगे और लास्ट का टर्म आपका फिर से वही आना चाहिए जो इसने टोटल दिया था 280। यहाँ पे भी मैं अगर इसको टोटल करूँगी तो 280 आएगा और वही CF में सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, n निकालते हैं। 280 दिया है, n/2 कितना हो गया 140। इसका मतलब माध्यक क्लास कौन सी होगी, 140 से ज़्यादा CF में देखेंगे। तो 140 से ज़्यादा कौन है, 182। इसका मतलब माध्यक क्लास कौन सी हो गई, ये वाली 10 से 15 यहाँ लिख देंगे आप। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे ध्यान से, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F × H। F कौन सा है, इसका अपना 133, यानी कि CF कौन सा है फॉर्मूले में, इससे ऊपर का। CF इसका अपना नहीं है, ये है इससे ऊपर का। F अपना, देखिए F ये वाला है और CF हमें ऊपर की लेनी है, ठीक है। वर्गों का अंतर आपको पता ही है, यहाँ पे 5 का है तो H आपका 5 हो गया। लोअर लिमिट क्या है, 10 है, यहाँ से पता चली हमें। और n/2 हमें निकाल चुके हैं 140। अब हमने सिर्फ वैल्यूज रख देनी है फॉर्मूले में और कैलकुलेशन कर लेनी है। ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद लोअर लिमिट को प्लस करना है। सो दिस इज 10 + 451/133। डिवाइड करके देख लिया, 2 डेसिमल तक आप डिवाइड कर लेंगे और आंसर आ गया 13.39। फिर आता है हमारे पास बहुलक मॉड। तो मॉड में देखिए आपकी बार वर्ग कैसे दिए जा सकते हैं आपको, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है वहाँ से अगला ग्रुप आपका नहीं शुरू हो रहा, तो हमें पहले वर्गों को चेंज करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। ऐसे में क्या करते हैं, 0.5 पहले में से घटा देते हैं और अपर लिमिट में जमा करते जाते हैं। तो 1 में से अगर आप 50 पैसे कम कर दोगे तो खाली 50 पैसे ही बचेंगे, 0.5। और इसके 10 के कितने हो जाएंगे, 10.5। ऊपर वाले को देना है, नीचे वाले से लेना है। बस एक पहला ही ग्रुप आपका अगर बन जाता है, उसके बाद आपका बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ 0.5 to 10.5, फिर 10.5 से 20.5, फिर 20.5 से ही शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 30.5 तक। फिर इसी से शुरू होगा और 40.5 तक चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी। उसके बाद आप बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग
कौन सा हुआ 10.5 से 20.5। सारी आप वैल्यूज रख देंगे। ये सब काम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। एल आपका हो गया 10.5। F1 कौन सा हुआ, दिस इज F1। ध्यान से, यहीं आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आप लोगों को लास्ट मोमेंट तक ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा F1 है, कौन सा F0 है और कौन सा F2 है। तो 0 1 2 जैसे काउंटिंग चलती है, F1 उसका अपना है, उससे ऊपर 0, उसके बाद 2। यहाँ पे आप वैल्यूज रख देंगे ध्यान से। 10 घटा 2, नीचे F1 को गुणा करना है, इसी फ्रीक्वेंसी का डबल, और ऊपर वाली भी घटा और नीचे वाली भी घटा, इनटू H। H आपको पता ही है वर्गों का अंतर होता है। तो 10 आ गया। इस तरीके से सॉल्व करके आप आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। जब हमारे पास आती हैं, माध्य दे रखा है 53 और टोटल भी दे रखा है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो 2 चीज़ें आपको गिवन भी होंगी। तो एक तो टोटल दिया हुआ है और एक मीन दिया हुआ है। दोनों का सबसे पहले आप उसी प्रोसेस से चलेंगे, x निकालेंगे, फिर fx निकालेंगे, और देखिए इसको ध्यान से समझिए, आपको आता है, आप आंसर इस तरीके से निकाल देंगे। नेक्स्ट है मॉड दिया हुआ है 34.5 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो मॉडल क्लास देखनी होती है हमें सबसे पहले, है ना। तो 34.5 जिस ग्रुप में आएगा वही हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास वही होती है जिसमें दिया गया बहुलक आता है। तो 34.5 किस में आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा ना। इसका मतलब यही हमारा बहुलक वर्ग है। अब ये F1 हो गया, ये F0, ये F2। F1 वही होता है जो कि बहुलक वर्ग की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से वैल्यूज रख देंगे। इसको क्वेश्चन को समझिए अपने आप। नेक्स्ट आता है जबकि मीडियन दी गई है और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो मीडियन क्लास भी हमारी वहीं पर पता चलेगी हमें जिसमें दिया हुआ मीडियन आपका आएगा। तो 525 है, 525 किसके बीच में आएगा, 500 से 600 के बीच में। इसका मतलब यही मेरी मीडियन क्लास है। इसमें फिर से आप CF का कॉलम बनाएंगे। मीडियन ऐसा हमारे पास होती है चीज़ जिसमें हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। याद रखना है आपको, एक ये क्वेश्चन के स्टडी में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डेटा है जिसके लिए आपको CF बनानी पड़ती है। तो दिस इज CF। आप निकालेंगे 16, फिर 16 जमा x, फिर 16 में 17 जमा किया 33 जमा x, फिर 20 और सो ऑन। लास्ट में आपका वही आना चाहिए जितना टोटल है। तो लास्ट में मेरा ये आया 68 + x + y, और टोटल कितना है 100। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये 100 के बराबर है। x + y आपका आ गया 32। अब n उसने कितना दिया है 100, तो n/2 50 हो गया। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे आप ध्यान से। मीडियन दी गई है 525, तो मीडियन के नीचे 525 रख दिया। मीडियन क्लास हमने बताई है 500 से 600, तो लोअर लिमिट 500 हो गई। और देखिए इससे ऊपर वाला CF लेना है, यानी कि CF आपको लेना था 33 जमा x। तो जब n/2 में से इसे घटाएंगे, n/2 कितना है 50। 50 में से जब हम इसे घटाएंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे ये टर्म को। खाली आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 50 - 33 जमा x, ऐसे नहीं लिखना है बेटा। इसको आप पहले ब्रैकेट में डालेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसा अभी हमने पीछे भी समझा था। सबसे पहले 500 को इधर जाके घटा कर देंगे, और 20 और 100 कट गया 5, 5 इधर जाके बटे में चला गया, और यहाँ जब ब्रैकेट ओपन किया आपके पास बचा 17 घटा x, यानी कि x आ गया 12। अब दोनों मिला के कितने थे 32। इसका मतलब y है हमारा 20। फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करना है, और बेटा बहुत ही ध्यान से 8 नंबर इसमें से आने, 8 के 8 आपके आने चाहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।